कर्पूरी जी ने कांग्रेस के वंशवाद के खिलाफ, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया। जब परिवारवाद की राजनीति करती है, वंशवाद की राजनीति करती है, भ्रष्टाचार में आकंठ पूरी पार्टी जो डूबी रहती है, वो पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी भी अगर कर्पूरी जी की जयंती मनाती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र भाई मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, जिन्होंने सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण देकर के कर्पूरी ठाकुर के उस सपने को साकार करने का काम किया है। तो आपने देखा होगा जब मोदी जी ने कार्यक्रम प्रारंभ किए, अपने जितने भी कार्यक्रम उन्होंने तय किए, उन सभी कार्यक्रमों का आधार आप देखिए क्या है। आधार एक ही है, समाज का जो गरीब तबका है, जो किसी कारण से पीछे रह गया विकास के मामले में, उस वर्ग को कैसे आगे बढ़ाने का काम करें। मोदी जी ने कभी इस बात का विचार नहीं किया कौन किस जाति में पैदा हुआ है। मोदी जी ने इसका भी विचार नहीं किया कौन किस धर्म में पैदा हुआ। अगर वो गरीब है, उसको उस योजना के लायक है, उनको योजना मिलनी चाहिए। ये जो आदर्श उपस्थापित किया है माननीय मोदी जी ने, मैं कह सकता हूं आपसे, कर्पूरी जी वगैरह जीवित होते, इन्हीं आदर्शों पर चलने का काम करते, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करते। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मनाया जा रहा है, जिस पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और भी कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, जिस पर सभी लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की और दीपोत्सव प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिस पर नंदकिशोर यादव, जो कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार का, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। कर्पूरी जी की जयंती समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री और राज्य की उप मुख्यमंत्री आदरणीय रेणु जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर भीम सिंह जी, आनंद जी, सोहनी जी, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री देवनाथ चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मंच जयनाथ चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मंच के पदाधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों, कर्पूरी जी की जयंती हम हर वर्ष मनाते हैं और उसका एक बड़ा कारण, कर्पूरी जी ने अपने पूरे जीवन काल में एक आदर्श उपस्थित करने का काम किया था। राजनीति के इस बवंडर में सादगीपूर्ण जीवन जीने का संकल्प, ईमानदारी को अपने साथ अंतिम दम तक साथ रखने का संकल्प, और साथ साथ समाज के उन कमजोर वर्गों की आवाज बनने का काम कर्पूरी जी ने अपने पूरे जीवन काल में किया है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कर्पूरी जी की जयंती अगर हम मनाते हैं तो सार्थक समझ में आता है, इन कभी कभी मन के अंदर ये बात कष्ट कर जाती है। कर्पूरी जी के पूरे जीवन को आप देखेंगे तो दिखेगा, कर्पूरी जी ने कांग्रेस के वंशवाद के खिलाफ, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया और पूरा राजनीति का जो आधार उनका था कर्पूरी जी का, वह गैर कांग्रेसवाद थी। लेकिन बहुत सारी पार्टियां ऐसी जो आज अपने को कर्पूरी जी का वारिस कहती है, कर्पूरी जी को अपना मानती है, वो पॉलिटिकल पार्टियां जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल शामिल है, वो जब कांग्रेस के साथ समझौता करती है, जब परिवारवाद की राजनीति करती है, वंशवाद की राजनीति करती है, भ्रष्टाचार में आकंठ पूरी पार्टी जो डूबी रहती है, वो पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी भी अगर कर्पूरी जी की जयंती मनाती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। कर्पूरी जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कर्पूरी जी के जीवन का जो लक्ष्य था, कर्पूरी जी ने जिस पिछड़े वर्ग के लोगों को आवाज देने का काम किया, उसमें बराबर भारतीय जनता पार्टी उनकी सहभागी रही और हम तो उससे आगे बढ़ के भी काम करते रहे। आरक्षण का जब आंदोलन था, जब अति पिछड़े को आरक्षण दिया कर्पूरी जी ने, पिछड़े वर्ग में 3 प्रकार के विभाजन किए उन्होंने,
पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और गरीब सामान्य वर्ग के जो लोग थे उनको भी 3% आरक्षण दिया था कर्पूरी जी ने। लेकिन आप जानते हैं उस आरक्षण का ही परिणाम था कि समाज का वो कमजोर तबका उसको आवाज मिलने लगी। लेकिन बाद के दिनों में आप जानते हैं कि सामान्य वर्ग के लोगों के आरक्षण को समाप्त कर दिया सरकार ने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र भाई मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, जिन्होंने सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण देकर के कर्पूरी ठाकुर के उस सपने को साकार करने का काम किया है। इसमें समाज, क्योंकि कर्पूरी जी के मन के अंदर समाज के अंदर भेदभाव पैदा करना नहीं था, उनके मन के अंदर वही भाव था कि समाज का वो सब तबका जो किसी भी कारण से पीछे रह गया, चाहे वो आर्थिक कारण से हो, सामाजिक कारण से हो, राजनीतिक कारण से हो, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। समाज के अंदर सब लोग बराबर में आए, उस सपने को साकार करना चाहते थे। और मैंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी ने भी उसी संकल्प को सामने रखकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को जीवंत बनाने का जो काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है कर्पूरी जी आज अगर स्वर्ग में होंगे, वहां से जब देख रहे होंगे तो उनको इस बात का संतोष होगा कि जो उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सपना देखा था, जो समाज के समान वर्ग के लोगों के लिए सपना देखा था, गरीब के लिए जो सपना देखा था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस सपने को साकार करने का काम कर रही है। कर्पूरी जी ने कहा था एक बार कहा था कि मुझे अत्यधिक प्रसन्नता तब होगी जब मैं देखूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी पर कोई पिछड़ा का बेटा बैठे। जब भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी पर कोई पिछड़े का बेटा बैठे तब मुझे संतोष होगा। आज कर्पूरी जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने आपको उस सपने को भी साकार किया है और विगत 7 साल से देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर नरेंद्र भाई मोदी बैठ करके जहां समाज के सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, हमने इस बात में भेदभाव नहीं करने का काम किया। हम जब इस बात का विचार किया कि समाज के अंदर जो बराबरी की स्थिति पैदा होनी चाहिए अमीर और गरीब के बीच में, तो आपने देखा होगा जब मोदी जी ने कार्यक्रम प्रारंभ किए, अपने जितने भी कार्यक्रम उन्होंने तय किए, उन सभी कार्यक्रमों का आधार आप देखिए क्या है। आधार एक ही है, समाज का जो गरीब तबका है, जो किसी कारण से पीछे रह गया विकास के मामले में, उस वर्ग को कैसे आगे बढ़ाने का काम करें। चाहे वो हर घर में बिजली पहुंचाने का मामला हो, तो चाहे गैस कनेक्शन देने का सवाल हो, तो या दूसरे और सारे विषय, जनधन खाता की बात, जितनी योजनाएं आप देखेंगे उन सब में मोदी जी ने कभी इस बात का विचार नहीं किया कौन किस जाति में पैदा हुआ है। मोदी जी ने इसका भी विचार नहीं किया कौन किस धर्म में पैदा हुआ। अगर वो गरीब है, उसको उस योजना के लायक है, उनको योजना मिलनी चाहिए। ये जो आदर्श उपस्थापित किया है माननीय मोदी जी ने, मैं कह सकता हूं आपसे, कर्पूरी जी वगैरह जीवित होते, इन्हीं आदर्शों पर चलने का काम करते, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करते। बड़े नेता हमारे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, विस्तार से आपको अपनी बात कहेंगे। मैं तो केवल इतना ही अंत में आग्रह करूंगा, कर्पूरी जी ने एक रास्ता दिखाया। हम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इन सबके लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है कर्पूरी जी ने। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन से इस बात का संकल्प लें। हमारे मोदी जी ने क्या कहा, कोई भूखा न सोए। याद करिए आप, जब कोरोना का काल अपनी प्रकाष्ठा पे था, हम लोगों की मदद कर रहे थे, कोई भूखा न सोए, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को संकल्प कराया था मोदी जी ने। ये वही संकल्प है जो कर्पूरी जी का मन का भाव था। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा, समाज के लोगों के लिए सेवाई संगठन हम कहते हैं, हमारी पार्टी कहती है सेवाई संगठन है। इस सेवाई संगठन का जो भाव हमारे मन के अंदर है, कायम रहना चाहिए। समाज के हर तबके के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम उनके लिए काम करते रहेंगे। इस संकल्प के साथ मैं कर्पूरी जी के चरणों में सदा समर्पित करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं नंदकिशोर यादव, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही चलती आ रही है और हमेशा चलती रहेगी। ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों से उनका कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।